चौरसिया इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। सेना ने कहा है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में 29 से 30 अगस्त की रात उकसावे के लिए सैन्य गतिविधि करते हुए यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। सेना के मुताबिक चीन ने उस सहमति का उल्लंघन किया जो पिछले दिनों हुए टकराव के बाद सैन्य और राजनीतिक बैठकों में बनी। सेना ने चीनी सैनिकों से इलाका खाली करा लिया है। भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप या जो बिडेन में कौन बेहतर, सवाल पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, अगर आप पिछले 4 अमेरिकी राष्ट्रपति देखें, 2 रिपब्लिकन या 2 डेमोक्रेट्स, हर कोई एक दूसरे से अलग है। उन्होंने कहा, फिर भी प्रत्येक ने भारत के साथ संबंधों के स्तर को और बढ़ाया। फिलहाल हर राष्ट्रपति उम्मीदवार की बहस में भारत एक सामान्य मुद्दा है। आर्टिकल 370 के खिलाफ कानूनी लड़ाई को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका एक साधारण बिंदु पर अविश्वसनीय रूप से मजबूत केस बनाती है। उन्होंने आगे कहा, हम एक मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी है। लोकतंत्र के सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को पहुंचाने के लिए हमारे 3 सांसद हैं। अपने 2 ट्वीट से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के दोषी प्रशांत भूषण पर शीर्ष अदालत द्वारा 1 रुपए का जुर्माना लगाए जाने के बाद भूषण ने अपने वकील राजीव धवन से 1 रुपए लेते हुए तस्वीरें शेयर की है। भूषण ने कहा, वरिष्ठ सहयोगी राजीव धवन ने अवमानना फैसले में तुरंत बाद 1 रुपए का योगदान दिया, जिसे मैंने आभार पूर्वक स्वीकार किया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि डीजीसीए ने अनुमति प्राप्त उड़ानों और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो परिचालन पर यह लागू नहीं होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को केस टू केस आधार पर चयनित मार्गों पर अनुमति दी जा सकती है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में 79,457 की दैनिक बढ़ोतरी के साथ कुल केस 36,19,169 हो गए हैं। यह लगातार 5वां दिन है जब 75,000 से अधिक दैनिक मामले दर्ज हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 64,617 हो गई, जबकि 27,72,928 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और फिलहाल 7,81,030 केस एक्टिव हैं। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल ने सोमवार को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत और बिगड़ गई है। अस्पताल ने कहा, फेफड़ों में संक्रमण के कारण प्रणब मुखर्जी सेप्टिक शॉक की स्थिति में हैं और विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखभाल में लगी है। वही अभी भी डीप कोमा में और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। दिल्ली के एम्स में पोस्ट कोविड केयर के लिए भर्ती गृह मंत्री अमित शाह को सोमवार को छुट्टी मिल गई है। शाह का 14 अगस्त को कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन थकावट और शरीर दर्द बताने पर उन्हें 18 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। बतौर एम्स वह बिल्कुल ठीक हो गए हैं और नियमित गतिविधियों के लिए फिट हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि सरकार को एयरपोर्ट्स एयरलाइंस नहीं चलाने चाहिए। उन्होंने कहा, एयर इंडिया एक संपत्ति रही है और उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, लेकिन व्यावसायिक उपक्रमों पर हमारे सरकारी नियम लागू होनी चाहिए। इससे पहले केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की लीज 50 साल के लिए अदानी इंटरप्राइजेस को देने के फैसले का विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि भारत में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, पोषण माह के दौरान माई गवर्नमेंट पोर्टल पर फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज आयोजित किया जाएगा और मीम कंपटीशन भी होगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बनाया जाना चाहिए। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बिना मास्क पहनने घर से निकलने वाले लोगों से 1 से 30 अगस्त के बीच जुर्माने के तौर पर राज्य भर में 70 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने पर 3588 लोगों को जुर्माना भरना पड़ा। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक इनसे 1.79 लाख जुर्माना वसूला गया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह के बयान आरजेडी में भगदड़ है। अगर जेडीयू अपना गेट खोल दे तो आरजेडी में कुछ नहीं बचेगा। पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी में भगदड़ मचा सके इतनी जेडीयू में औकात नहीं है। उन्होंने कहा, बैरिगेटिंग तो जनता ने एनडीए का तोड़ दिया है। जेडीयू के कई नेता अब आरजेडी के साथ हैं।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 23 साल तक बिहार में पंचायतों का चुनाव नहीं कराया। उन्होंने कहा 23 साल बाद 2003 में चुनाव कराया तो एकल पदों पर दलितों, पिछड़ों व महिलाओं को आरक्षण से वंचित कर उनकी हकमारी की। एनडीए की सरकार आने के बाद उन्हें आरक्षण दिया गया। 2017 में कोर्ट की अवमानना के दोषी ठहराए गए विजय माल्या की पूर्ण विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन पर अपने बच्चों को 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने पर उन्हें अवमानना का दोषी पाया गया था। 9,000 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामलों में आरोपी माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है। फीडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों को रूस के साथ संयुक्त जीत की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उनकी कड़ी मेहनत सराहनीय है। उनकी सफलता निश्चित रूप से अन्य शतरंज खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। निहाल सरीन और दिव्या देशमुख ने इंटरनेट खराबी के कारण अपना दूसरा गेम खो दिया था, जिसके बाद भारत ने अपील दायर की थी। एलन मस्क को उम्मीद है कि भविष्य में ब्रेन चिप की मदद से लोग अपने दिमाग में मेमोरी सेव और रिप्ले कर सकेंगे। उन्होंने कहा, यह निश्चित तौर पर एक ब्लैक मिरर एपिसोड की तरह लग रहा है। मस्क ने हाल ही में एक सुअर में लगाए गए अपनी ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक के डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया था। ताइवान के नानलियो में रविवार को एक फेस्टिवल के दौरान 3 वर्षीय बच्ची पतंग की पूंछ के किनारे में फंस गई और हवा में ऊंची उड़ने लगी। सामने आई वीडियो में वह भीड़ के ऊपर कुछ मीटर की ऊंचाई पर कई बार हवा में घूमती दिखी, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया। बतौर रिपोर्ट्स उसे कोई चोट नहीं आई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के चीन को रोकने के लिए भारत का पश्चिमी ताकतें इस्तेमाल कर रही बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ किया तो हम भी वैसे ही करेंगे। भारत का खुद को लेकर अपना नजरिया है, भारत के अपने हित हैं और अपना चरित्र है। ब्लूमबर्ग द्वारा इस्तेमाल की गई अपवर्ग के अर्थशास्त्री एडम ओजीमे की नई स्टडी के अनुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी की शुरुआत में वे अमेरिकी $75 करोड़ रुपए प्रतिदिन बचा रहे हैं, जो काम पर जाने के लिए ड्राइव करते थे। स्टडी के मुताबिक इसका कुल आर्थिक असर करीब $91 अरब का है। ड्राइव कर दफ्तर जाने वाले हर व्यक्ति ने करीब $2,000 बचाए हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका सरकार ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताते हुए कहा कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम ना ही हमारा नागरिक है और ना ही कभी था। डोमिनिका सरकार ने यह बयान उन रिपोर्ट पर दिया जिसमें कहा गया था कि दाऊद के पास अलग अलग नाम व पतों से पाकिस्तान, भारत, दुबई और डोमिनिका के पासपोर्ट हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 839, वही निफ्टी 260 अंक टूटा। आखिर में आज के इतिहास। आज ही के दिन 1955 में शिकागो में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली गाड़ी का प्रदर्शन किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।